नमस्कार, आप देख रहे हैं नाइट वॉइस स्टोरी न्यूज और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं राजस्थान के वागड़ और मेवाड़ क्षेत्र की एक बड़ी खबर। एक तरफ देश की सबसे तेज और आधुनिक ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस और दूसरी तरफ उसी ट्रेन को लेकर शुरू हो गया सियासी संग्राम। भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत और बीजेपी के सांसद मन्ना लाल रावत, दोनों नेता एक बार फिर आमने सामने नजर आए। धक्का मुक्की, नारेबाजी, क्रेडिट की लड़ाई और आरोप प्रत्यारोप के बीच आखिर क्या हुआ? क्या वंदे भारत ट्रेन बनी विकास की पहचान या बन गई सियासी प्रतिष्ठा की लड़ाई? इस रिपोर्ट में हम आपको पूरी सच्चाई विस्तार से बताएंगे। दरअसल ये टकराव कोई नया नहीं है। डूंगरपुर जिले में हाल ही में हुई दिशा बैठक में भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत और बीजेपी सांसद मन्ना लाल रावत के बीच जोरदार बहस और विवाद हुआ था। उस दौरान दोनों नेताओं के समर्थकों के बीच भी माहौल गर्म हो गया था। राजकुमार रोत ने उस समय कहा था, देखो, एक वैचारिक लड़ाई लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन कई बार जिनके विचार मजबूत नहीं होते हैं वो बौखलाहट की स्थिति में आ जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी सांसद मन्ना लाल रावत ने भी सरकार के काम और उपलब्धियों का बचाव किया। यानी ये साफ था कि दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक मतभेद गहरे हो चुके थे। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सोमवार का दिन डूंगरपुर और उदयपुर के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। पहली बार उदयपुर से डूंगरपुर के बीच 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई। ये ट्रेन वागड़ और मेवाड़ क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात मानी जा रही है। लेकिन जैसे ही ट्रेन शुरू हुई, विकास की खुशी सियासी विवाद में बदल गई। उदयपुर से डूंगरपुर तक बीजेपी सांसद मन्ना लाल रावत खुद ट्रेन में सवार होकर आए। ट्रेन के अंदर स्वागत हुआ और इस दौरान उन्होंने जूस, बिस्किट, सैंडविच और चाय का आनंद लिया। वहीं दूसरी ओर डूंगरपुर स्टेशन पर भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत अपने समर्थकों के साथ ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। उनकी योजना थी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद होने के नाते वो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। लेकिन ट्रेन पहले से ही बीजेपी सांसद के साथ आ रही थी। यहीं से शुरू हुई सियासी असहजता। वंदे भारत ट्रेन की खासियत है कि यह हमेशा समय पर चलती है, लेकिन इस बार ट्रेन लगभग 30 मिनट लेट हो गई। उसे डूंगरपुर स्टेशन पर 1:40 पर पहुंचना था, लेकिन ट्रेन 2:08 पर पहुंची। इस देरी का कारण बताया गया स्वागत समारोह और राजनीतिक कार्यक्रम। यहां से शुरू हुई क्रेडिट की राजनीति। दोनों दलों के समर्थक आमने सामने आ गए। जमकर नारेबाजी हुई, कुछ जगह धक्का मुक्की भी हुई। राजकुमार रोत ने आरोप लगाया, हमारे कार्यकर्ता उम्र में छोटे हैं लेकिन बहुत परिपक्व हैं, वो कभी न्यूसेंस नहीं फैलाते। लेकिन दूसरी तरफ से धक्का मुक्की की गई। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता शांति प्रिय हैं। ट्रेन के डूंगरपुर पहुंचने के बाद सांसद राजकुमार रोत ने पारंपरिक तरीके से ट्रेन का स्वागत किया। उन्होंने नारियल फोड़ा और ट्रेन पर अपने हाथों से स्वास्तिक चिन्ह बनाया। इसके बाद उन्होंने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह दृश्य दर्शाता है कि राजनीतिक विवाद के बावजूद कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इस मौके पर सांसद राजकुमार रोत ने कई महत्वपूर्ण मांगे रखीं। उन्होंने कहा, डूंगरपुर को सीधे दिल्ली से जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि अभी लोगों को दिल्ली जाने के लिए उदयपुर जाना पड़ता है। उन्होंने बांसवाड़ा रेलवे परियोजना को जल्द पूरा करने की मांग भी रखी। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री से मिला था। मैंने कहा कि आपके 2 कार्यकाल निकल गए, लेकिन बांसवाड़ा को रेल सुविधा नहीं मिल पाई। उन्होंने वंदे भारत ट्रेन का किराया कम करने की भी मांग की, ताकि आम लोग इसका लाभ उठा सकें। वहीं बीजेपी सांसद मन्ना लाल रावत ने इस उपलब्धि का श्रेय केंद्र सरकार को दिया। उन्होंने कहा, वंदे भारत ट्रेन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का परिणाम है। काम वही करेगा जो सरकार में होता है, और ये सौगात भारत सरकार और भाजपा की देन है। उन्होंने कहा कि ये ट्रेन क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में और नई ट्रेनें भी शुरू होंगी। मन्ना लाल रावत ने कहा कि उदयपुर में रेलवे यार्ड का निर्माण किया जा रहा है, जिससे ट्रेन मेंटेनेंस की सुविधा मिलेगी। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में इस क्षेत्र को 5 से 7 नई ट्रेनें मिल सकती हैं।
उन्होंने मुंबई से सीधी ट्रेन की मांग पर भी काम चलने की बात कही। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी, विकास और राजनीति दोनों साथ साथ चल रहे हैं। एक तरफ विकास की नई ट्रेन है, दूसरी तरफ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। लेकिन दोनों सांसदों ने एक मंच साझा किया और जनता के सामने अपने अपने विचार रखे। तो दोस्तों, वंदे भारत ट्रेन जहां एक तरफ विकास की नई पहचान है, वहीं दूसरी तरफ इसने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को भी उजागर कर दिया है। अब देखना होगा कि क्या यह ट्रेन केवल यात्रा का माध्यम बनेगी या राजनीति का नया मैदान। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या यह विकास की जीत है या राजनीति की लड़ाई? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।